मेरा नाम सुषमा सिंह है। मैं पूर्व भाजपाई हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। 9 जून को उनके द्वारा शपथ ली गई थी। आज 1 साल हो गया है। तीसरी खास उद्देश्य ये था कि आज का उद्देश्य है कि जो हमारे लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजे। मेरा नाम सावित्री है और मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 उद्देश्य रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब जीडीपी की बात हो तो हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों बाद हमें लोग घर से बाहर निकाल देंगे। पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग से हूं और मैं नमस्कार, एनएसआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का 11 साल जो है पूरी होने बाद पूरे प्रदेश में जो है उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हम लोग बातचीत कर थोड़ा मौजूद है। हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा जी, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग उत्तर प्रदेश के रहे हैं। थोड़ा इनसे जानेंगे आज के जो प्रोग्राम का खास उद्देश्य क्या था। हम सब अवगत हैं कि केंद्र में इस बार हमारी तीसरी बार भाजपा की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। पिछले वर्ष 9 जून को उनके द्वारा शपथ ली गई थी। आज 1 साल हो गया है तीसरी बार बने हुए। तो आज 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हम लोग मंडल में एक संकल्प सभा का आयोजन कर रहे हैं पार्टी के द्वारा। उसमें हम मोदी जी द्वारा जो भी काम किए गए हैं अभी पिछले 1 वर्ष में, उनको जनता के समक्ष जो है ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ में उनको एक बार और धन्यवाद करने हेतु इस सभा के माध्यम से संकल्प भी दिला रहे हैं और इस सभा के माध्यम से अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने का भी काम कर रहे हैं। ये क्या पूरे भारतवर्ष में इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है या केवल यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक मंडल में काम नहीं करती है। वो देश की सेवा, सुशासन और जिस भी मुद्दे पे बात करती है, पार्टी का अपना एक ध्येय है, पार्टी की एक विचारधारा है। वो सभी प्रदेशों में पहले प्रदेश के नेतृत्व के साथ, फिर जिलों के नेतृत्व के साथ, फिर मंडल के, फिर शक्ति केंद्र के, ऐसी छोटी छोटी चौपालें, ये मंडल की संकल्प सभा थी। अभी हमारे शक्ति केंद्र पे भी चौपाल होने का काम होना है अगले 14, 15, 16 तारीख से। तो पार्टी पूरे देश में इन कार्यक्रमों को करने का काम लगातार कर रही है। ठीक है, तो बाकी जो पूरे प्रदेश में जो इस तरह से प्रोग्राम रखी जा रही है, इसका खास उद्देश्य क्या था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारे ज़िले में नए जिलाध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्ष भी अभी नए बने हैं। सभी कार्यकर्ताओं को लगातार एक साथ जोड़ना। अभी पिछले 1 माह तक अहिल्या होलकर जी जयंती, गरीब कल्याण विकास योजना, किसान योजना और अभी हमारे 11 वर्ष की उपलब्धियां, ऐसे कार्यक्रम, सिंदूर यात्रा, ऐसे हमारे लगातार कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके साथ निरंतर बैठना, चिंतन करना, इनका धन्यवाद करना, इनको ऊर्जा देना, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी का एक तो जुड़ना हो जाता है और कार्यक्रम की जो पद्धति है, कार्यक्रम जिस विचारधारा से अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करवाना चाहती है, वो विचारधारा भी सबके सम्मुख लाना संभव हो पाता है। तो मैं केवल एक ही सभी कार्यकर्ताओं को, सबसे पहले जो यहाँ मेरे सम्मुख उपस्थित थे उनको और जो नहीं भी उपस्थित थी उनको भी, सभी को एक तो सबसे पहले मैं साधुवाद करना चाहूँगी, जिनके वोट के कारण ही हमारी पार्टी जो है यहाँ तक पहुँच पाई है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे धरातल काम करते हैं, जिनकी वजह से हम केंद्र में और प्रदेश में आना हमारा संभव हो पाता है। मेरा नाम सुषमा सिंह है। मैं पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा की टीम से हूँ और पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग से हूँ और मैं बहुत सारी हैं। खास उद्देश्य ये था कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में जो भी हमारे कार्य किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनको जन जन तक पहुंचाना। पूरे प्रदेश में, विदेश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की
मतलब एक वाह हो रही है। तो हम जो इकट्ठे हुए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे मनीष तिवारी जी, उनके द्वारा जो यहाँ पे मीटिंग रखी है, और मुख्य अतिथि हमारी सुषमा सिंह जी थी, तो उनके द्वारा जो कर गया, हमसे आपसे भी यही कहेंगे कि जो भी उन्होंने हमें बताया, मंडल अध्यक्ष जी ने बताया, ये हमारे सुषमा सिंह ने जो बताए, हमारे कार्य जो होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो कार्य किए हैं उन्होंने, माने योगी जी ने जो कार्य किए हैं, उन्होंने 8 साल पूरे हो गए उनके भी, तो उनको हम जन जन तक पहुंचाएं, अपने कॉलोनियों में, अपने सोसाइटियों में जो काम हुए हैं। तो ये उद्देश्य यही था। हम सुमेर सिंह हैं, सेक्टर 63 में निवास है, चोटपुर कॉलोनी में। आज का उद्देश्य है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो विकसित भारत के लिए जो संकल्प रखा गया है कि 2045 में 2047 में जो विकसित भारत का जो नींव रखनी है, जो फाइनल करनी है हमें विकसित भारत, उसकी जो उद्देश्य है, जो उनके विकास का कार्य है, जो उनके द्वारा किया गया राम राज्य को है, उसको जन जन तक पहुंचाना है, आम आदमी तक, छोटे से लेके बड़े तक सबको एक साथ जोड़ना है और सारे समाज को एक साथ लेकर चलना है। ये हमारे मोदी जी का उद्देश्य है। सर इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हर मंडल पे हमने जो संयोजक हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया था और उनको पूरे 11 वर्ष का जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराया है, और उन सभी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध भी किया है कि सारे बूथ लेवल तक जाकर के हम सब लोगों को इन योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराएंगे। थोड़ा अपना परिचय दें। मेरा नाम अंकित कौशिक है, मैं जिला पंचायत प्रकोष्ठ संयोजक हूँ नोएडा महानगर में, और मेरा पैतृक गाँव छिजारसी है, सेक्टर 63। 11 साल बेमिसाल जो हमारा आज मंडल की कार्यशाला की बैठक थी, और हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे, और ये बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से कार्यशाला की बैठक से गए हैं। जो इस कड़ी धूप में भी कार्यकर्ताओं का जो जज्बा, जो जोश था, लोग अपने अपने घरों से निकल कर आए थे 11 साल बेमिसाल की उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, और मुख्य अतिथि के द्वारा पूरे बातें बताई गई। वो हम और हमारे कार्यकर्ता मंडल के घर घर तक उसे चौपाल के माध्यम से छोटी छोटी चौपाल लगाएंगे, और उनके माध्यम से हम हर घर घर तक जो है कि वो सारी उपलब्धियों के बारे में हम अवगत कराएंगे। विकास की बात हो, राष्ट्र की बात हो, जब विकसित देश की बात हो, जब डेवलपमेंट की बात हो, जब देश को सुरक्षित हाथों में रखने की बात हो, जब जीडीपी की बात हो, तो हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कुछ वर्षों बाद हमें लोग घर से बाहर निकाल देंगे। देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, हिंदुत्व के हित के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम घर से निकल रहे हैं और लोग जग रहे हैं और निकलेंगे। चलो। मेरा नाम मनोहर कुमार दुबे जी है, बरातगढ़ में मैं रहता हूँ, सोसाइटी में। अभी तक जो हुआ देश में मोदी योगी जी के रहते हुए, वो बहुत गर्व की बात है, और मेरा मानना है कि सबसे पहले हिंदुत्ववादी में जितने मतलब लोग हैं उनको एकजुट होना चाहिए, और समाज को एक नए मतलब जोड़कर एक दूसरे से प्रेम भाव और दया की भावना से रखनी चाहिए। और मेरा मोदी जी से ये आग्रह है, योगी जी से, कि स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में भागवत गीता और अपने संस्कृति का पढ़ाई होना जरूरी है, जो कि बहुत आवश्यक है आज के संस्कार के लिए। मेरा नाम सावित्री है, और मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 लाइन सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी। राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की परिकल्पना कभी भी निरर्थक नहीं, अनुशास संयम से एक दिन वो मिल ही जाएगा। मर्यादा की पराकाष्ठा रहे, मर्यादा की पराकाष्ठा रहे प्रत्येक नर नारी में, तो मर्यादा की पराकाष्ठा रहे प्रत्येक नर नारी में, तो राम राज्य में जीने हेतु कल वो दिन भी आएगा। भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। खास उद्देश्य यह था कि भारतीय जनता पार्टी का 11 साल केंद्र में पूरा हो गया है, और उसी उद्देश्य से सभी गांव, सभी क्षेत्र, सभी हर मोहल्ला, हर किलोमीटर चौपाल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे, और 11 साल की जो भी उपलब्धियां हुई हैं उसको जाकर घर घर बताएंगे। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो हमारी देश की सेनाओं ने जो सीमाओं को सुरक्षित रखा है, इसे हमारे देश की सेनाओं में बहुत गर्व है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लेकर के 11 साल जो मोदी जी के कार्यकाल का संपन्न हुआ, बहुत सारे लोगों से मैंने अपना अलग अलग वक्तव्य लिया। बाकी आप लोगों का इस विषय पे अपना क्या नज़रिया रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। और हाँ, इस चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बोलो जय श्री राम।